इंसानी दिमाग ऐसे राजों से या ऐसी ताकत से भरा हुआ है जो कभी खोजी नहीं जा सकती। पिछले कई सालों से साइंसदान इंसानी दिमाग को समझने की कोशिशें करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई साइंसदान पूरी तरह से दिमाग को नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात तो आज हम पूरी तरह से समझ ही चुके हैं कि जो भी काम हम करते हैं, जैसे कि हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स या हमारे इमोशंस, इन सब के लिए हमारा दिमाग ही जिम्मेदार होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जो हमें हमारे दिमाग को समझने में कुछ हद तक मदद करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइसोलेशन। हम अपने आप को अकेला महसूस कब करते हैं? असल में आज के दौर में हम खुद को अकेला रख ही नहीं सकते। हर वक्त हमारे पास लोग मौजूद रहते हैं और जब लोग हमारे पास नहीं होते तो उस वक्त हम मोबाइल या लैपटॉप में घुसकर अपना टाइम पास कर लेते हैं। इन पर हम टीवी शोज देख सकते हैं और वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। आसान लफ्जों में ये हमें कभी बोर नहीं होने देते। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूके में एक टीवी चैनल ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। इसमें चैलेंज ये था कि आज के वक्त में 5 नौजवान लोगों को 5 दिन के लिए अकेला रहना था। शर्त यह थी कि वो अपने साथ अंदर कमरे में सिर्फ वो 3 चीजें ही लेकर जा सकते हैं जो बिजली से ना चलती हों। हर कमरे में खाना और पानी भारी मकदार में पहले ही रख दिया गया था। अब इन 5 लोगों को अकेला रहकर 5 दिन यहां ही गुजारने थे। जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो सब एक्सपर्ट्स का यही ख्याल था कि वो ज्यादा वक्त तक नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आज के दौर में हमारे दिमाग को पता ही नहीं है कि अकेलापन क्या है, जिस वजह से वो इसका सामना नहीं कर पाता। और इन 5 लोगों में सिर्फ 3 लोग ही फाइनल तक पहुंच पाए। 5 में से एक लड़की थी जो शुरू में काफी पुरइत्माद लग रही थी, लेकिन यही सबसे पहले खुद को सिर्फ 4 घंटे ही अकेला रख पाई और उसने हार मान ली। एक और नौजवान लड़का भी था जो एक टीवी शो में काम करता था। उसने थोड़ा ज्यादा मतलब 24 घंटे खुद को अकेला रखा, जिसके बाद उसने भी हार मान ली और एक वक्त पर बेचैनी महसूस करने लगा। बाद में उसने बताया कि सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि क्या टाइम हो रहा है। मतलब कमरे में कोई घड़ी वगैरह नहीं रखी गई थी और सिर्फ 3 लोग ही उसके फाइनल तक पहुंच पाए, जिनमें से एक लड़का और 2 लड़कियां थी। तीनों में से एक लड़के ने एक अच्छा तरीका निकाला। वो अपने पास रखे कैमरे से ही बातें करने लगा, जिससे उसने महसूस किया कि वो किसी से तो बातें कर रहा है। अब आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग। आपने भी कई बार यह जरूर सोचा होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अब आप जो सुनेंगे वो आपके दिमाग को थोड़ा बदल के रख देगा। इस एक्सपेरिमेंट में 2 लोगों ने हिस्सा लिया। एक लड़की जिसने कभी बास्केटबॉल को छुआ तक नहीं था और एक लड़का जो इस खेल का माहिर था। पहले लड़की को मौका दिया गया। उसे 10 दफा बॉल फेंकनी थी, लेकिन वो एक बार भी गोल नहीं कर पाई। बाद में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और फिर से उसे 10 दफा बॉल फेंकने का मौका दिया गया, लेकिन फिर भी वो एक बार भी गोल नहीं कर पाई। अब उस लड़की की आंखों से पट्टी हटाई गई, जिसके बाद फिर से उसे 10 दफा बॉल फेंकने का मौका दिया गया। और कमाल की बात तो यह थी कि अब उसने 4 दफा बॉल को बास्केट में डालकर गोल किया। और अब बारी थी माहिर खिलाड़ी की, जो हर बार 10 में से कम 9 गोल तो करता ही था। उसे शुरुआत से ही आंखों पर पट्टी बांधकर बॉल फेंकने को कहा गया और जैसे ही उसने पहली बॉल फेंकी वो गोल नहीं हुआ, जिसके बाद
पास ही खड़े लोग खिलाड़ी को इत्मीनान देने की बजाय ऐसी आवाजें लगाने लगे जिससे कि खिलाड़ी का हौसला टूटने लगा। सिर्फ 2 बार ही बॉल फेंकने के बाद खिलाड़ी हौसला पस्त महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बॉल के साथ वो सारा दिन खेलता है, लेकिन अब वो इस बॉल से कोई गोल क्यों नहीं कर पा रहा। और कमाल की बात तो ये थी कि आंखें खोलने के बाद भी लड़के से एक भी गोल नहीं हुआ। असल में बात ये थी कि ये लड़का और लड़की नहीं खेल रहे थे, बल्कि इनके पास खड़े कुछ लोग खिलाड़ियों के दिमाग और दिल से खेल रहे थे। लड़की के गोल ना करने पर भी वह सारे मिलकर लड़की को हौसला देने में लग जाते, पर लड़के का एक गोल मिस होते ही वो सब लड़के को बातें लगाते और हौसला पस्त कर देते, जिसके बाद से लड़का हर बॉल प्रेशर में फेंकता। इसका मतलब यही निकलता है कि जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, उसका असर हमारी जिंदगी में हर हाल में पड़ता है। इसका अच्छा इलाज यही है कि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आप उनसे दूर ही रहें।